हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव के आवास पर एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था, जहां पर 11 बीजेपी के विधायक जो अहिरवाल बेल्ट से थे और एक कांग्रेस की विधायक को बुलाकर चारों तरफ सियासी माहौल गर्मा दिया। माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह के मन में पाला बदल को लेकर कोई बड़े सियासी उथल पुथल के कयास हैं, लेकिन इन सब के बीच सिर्फ इस डिनर कार्यक्रम को सिर्फ ऐसे देखा गया कि एक भोज निमंत्रण था, जिसमें अपने करीबी विधायकों को राव इंद्रजीत सिंह ने बुलाया और अपनी बेटी के नए आवास की कहीं ना कहीं भोज पार्टी दी। लेकिन फिर इस पर सवाल उठने शुरू हो गए कि जरूर राव इंद्रजीत सिंह इन विधायकों के साथ मिलकर कोई बड़ा खेला करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि अगर आरती राव ने नया आवास लिया था और उसकी पार्टी देनी थी तो सभी को बुलाना चाहिए था। अनिल विज ने कहा था कि अगर मुझे भी बुलाते तो मैं भी जाता। लेकिन फिलहाल ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लगातार हरियाणा की सियासत इस पर गरमाई हुई है। लेकिन इस बीच चर्चा करते हैं आरती राव को लेकर। आरती राव की आखिर इतनी कितनी संपत्ति है कि हाल ही में वह विधायक बनी, मंत्री बनी, एक आवास लिया जिसकी पार्टी भी राव इंद्रजीत सिंह ने रखी। लेकिन उनकी संपत्ति अगर आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे आप भी, क्योंकि करोड़ों में नंबर सामने आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जब हरियाणा की अटेली सीट से चुनाव लड़ रही थी आरती, तो उन्होंने अपने हलफनामे के जरिए तमाम जानकारियाँ दी थी, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव करीब 66 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की मालकिन बताई गई थी। उनके पास दिल्ली में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत के 2 फ्लैट हैं, साथ ही 77 लाख रुपए से ज़्यादा की सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी भी है। हालांकि आरती राव के नाम पर कोई वाहन रजिस्टर्ड नहीं है। अटेली विधानसभा के लिए जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, तो इस दौरान जमा कराए एफिडेविट के मुताबिक आरती राव ने वर्ष 2023-24 में 22,23,600 रुपये बतौर टैक्स अदा किया था। सही सुना आपने, 23-24 जो साल था उसमें सिर्फ 22 लाख से अधिक तो उन्होंने टैक्स चुकाया था, जबकि 19-20 में टैक्स की राशि सिर्फ 14,83,380 रुपये थी। आरती राव के पास कुल 1,01,200 रुपये कैश बताए गए थे। उन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, ये बताया गया। अगर आरती राव की प्रोफाइल की बात करें तो बीए पास हैं, बताया जाता है करीब 45 साल से ज़्यादा की उम्र है। राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री शूटिंग खिलाड़ी रही हैं। 2001 और 2012 में शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। 4 एशियन चैंपियनशिप मेडल भी जीते हैं। 2017 में शूटिंग से संन्यास लिया, तब से राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी ली। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अटेली से चुनाव जीतकर पहली बार में ही विधायक बनी और उसके बाद पहली बार में ही बड़े पद पर मंत्री भी बनी। आरती राव के पास नई दिल्ली की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में 23,08,063 रुपये हैं, जबकि नई दिल्ली की ही पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 87,06,458 रुपये हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में 9,04,518 रुपये हैं, तो वहीं रेवाड़ी के जज्जर रोड स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में 2 लाख रुपये जमा है। उनके पास बैंक में कुल डिपॉजिट 1,21,20,039 रुपये है, जबकि आरती राव के पास 3 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर हैं। इतना ही नहीं, 63,63,385 रुपये कीमत की 950 ग्राम सोने की ज्वेलरी, 7,41,270 रुपये की कीमत के 10 किलो चांदी के अलावा 6,40,500 रुपये के डायमंड के गहने भी हैं। इस ज्वेलरी की कीमत 77,45,155 रुपये बताई जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो हलफनामा तब दिया था, ये जानकारी तब दी थी जब हरियाणा में चुनाव होने थे। अगर तब से लेकर अब तक के यानी 2025 के साल तक देखें, करीब जुलाई महीने तक, तो सोने और चांदी की कीमत में कितनी तेज़ी से वृद्धि हुई, जो प्रॉपर्टी रेट हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़े, उसका अंदाज़ा आप सभी को होगा। तो इन सब की कीमत भी कितनी बड़ी होगी, ये भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आरती राव के पति की चल अचल संपत्ति भी करोड़ रुपए है। उनके पति के पास 8,91,14,563 रुपये की संपत्ति है। आरती राव के खुद के पास कोई कृषि योग्य ज़मीन नहीं है, लेकिन उनके पति के पास रेवाड़ी ज़िले में कृषि भूमि है, जिसकी कीमत 35,11,38 रुपये है। पति के पास उनके करीब 13,94,50,092 रुपये की कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, जबकि आरती राव के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। आरती राव के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके नाम पर नई दिल्ली के द्वारका एरिया के अलावा दिल्ली में ही एक अन्य जगह पर फ्लैट है, जिनकी कीमत 5,30,00,000 रुपए से अधिक की बताई जाती है।
आरती राव और उनकी पति की इनकम सोर्स कंपनी में उनकी कई कंपनियों में हिस्सेदारी है, किराया और बैंक से मिलने वाला ब्याज है। आरती राव के पति पर 2,55,00,000 रुपए का लोन भी है, लेकिन आरती पर कोई लोन नहीं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव देखा जाए तो अब हरियाणा में एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़ा नाम है। उनके पिता की अगर हम बात करें, आरती राव के पिता की, राव इंद्रजीत सिंह की, तो हरियाणा के जिस तरीके से कई क्षेत्रों में प्रभाव साफ नज़र आता है। अब अहिरवाल बेल्ट में खासा दबदबा है। पिता की राजनीतिक विरासत को पहले राव इंद्रजीत सिंह ने संभाला और अब राव इंद्रजीत सिंह अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी एक तरह से आरती राव को बना चुके हैं। आरती राव जिस तरीके से चुनाव लड़ी और जीती, फिर उसके बाद मंत्री पद मिला, ये साफ है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी में अपना दबदबा बरकरार रखा था, क्योंकि बीजेपी एक वो पार्टी है जो परिवारवाद को लेकर यूपी, बिहार या एमपी या महाराष्ट्र जाती है तो परिवारवाद को लेकर उद्धव, अखिलेश, तेजस्वी जैसे, हेमंत सोरेन जैसे बड़े नामों पर हमला करती है। लेकिन जब बात खुद की पार्टी की आती है तो राव इंद्रजीत सिंह, जो मोदी सरकार में ही राज्य मंत्री हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक चुने गए हैं, और अब उनकी बेटी आरती राव सैनी सरकार में स्वास्थ्य विभाग में है, यानी कि मंत्री पद पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये साफ दिखता है कि राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा नहीं तो और क्या है। वरना बीजेपी जो परिवारवाद के मुद्दे पर हमलावर रहती है, अगर परिवारवाद की बात आती और उस पर अगर अमल किया जाता तो शायद आरती को टिकट भी नहीं मिलता। लेकिन ये राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव था, दबदबा था, या राव इंद्रजीत सिंह की नाराज़गी को दूर करने का तरीका था, क्योंकि सबको पता है कि राव साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हो सका। 6 बार सांसद, 4 बार विधायक, अभी देखा जाए तो मोदी सरकार में राज्य मंत्री, ये सब बड़ी उपलब्धियां इन्होंने हासिल करी है अपने दम से, अपने समर्थकों के सहारे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद की भी बात जुड़ती तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसीलिए जिस तरीके से अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, क्योंकि उनके पिता कभी सीएम रहे थे, तो उनकी भी इच्छा है कि वो भी कभी सीएम रहें। और ठीक उसी तरीके से आरती राव को लेकर भी अब राव इंद्रजीत सिंह की इच्छा है। अब जैसा कि मैंने ये संपत्ति को लेकर जानकारी दी, हो सकता है कि अगले चुनाव में आरती राव की इस फहरिस्त में चंडीगढ़ वाले आवास का भी जिक्र हो और उसकी कीमत की भी जिक्र हो कि कितनी कीमत में वह प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, क्योंकि आवास को लेकर ही तो पार्टी पर बुलाया गया था विधायकों को। तो ये एक कहीं ना कहीं दिलचस्प जानकारियाँ थीं जो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर जानकारी तनिक भर भी पसंद आई है, अभी तक बने हुए हैं, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ऐसी ही और हरियाणा से जुड़ी तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी पाने के लिए बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।